आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आप सभी के, हम सभी के साथ है। तो आइए हम आज मैं जो परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ, आज मैं उन सभी के लिए वचन लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत निराश रहते हैं और जो परमेश्वर से ठीक से बात नहीं कर पाते। तो आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना भी करूँगी और परमेश्वर का वचन जो आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारा आशीषें लेकर आया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज मैं उन सभी के लिए ये वचन को बोलने जा रही हूँ जो माता बहनें या जो भी भाई हैं, मेरे छोटे बड़े जो भी हैं, वो अपने जीवन में बहुत निराश हैं। कोई बेरोजगार है तो कोई अपने घर में परेशान है। माता बहनें हैं, कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपने किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी के घर में जो भी परेशानियां हैं, उन सभी के लिए तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी परेशानियों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सबकी सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने घर में किसी से नहीं कह सकते, लेकिन हमारा सुनने वाला जो हमारा परमेश्वर है उसके पास में जाइए, क्योंकि वो गुप्त में आपसे बातें करता है और गुप्त में आपकी बातों को सुनता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी बातों को किसी से कहता भी नहीं है, और बल्कि हमको अपने आशीषों से, उन परेशानियों से छुटकारा देता है और हमको अपने आशीषों से भर देता है। क्योंकि उसने अपने हर वचन में कहा है कि मैं उसका जो जो भी वचन है वो एक सच्चा वचन है। उसने हमको इतनी सारी आशीषें दी हैं, पर हम लोग हैं कि हम उसकी आशीषों पर ध्यान नहीं देते, उसके वचनों को नहीं देखते हैं। तो क्योंकि हम उससे मांगते हैं तो वो हमें निश्चित रूप से देता है। तो आइए हम चलते हैं मत्ती का 7 चैप्टर निकालते हैं, 7 के 7 को पढ़ते हैं। ठीक है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसके लिए उसको मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, जिस समय हम परमेश्वर से गुप्त में हम अपनी बातों को, अपने जो भी हमारी मन की इच्छाएं हम उस परमेश्वर के हाथों में देते हैं, या जो भी हम उससे मांगते हैं, तो वो हमको मिल जाता है, लेकिन मन में विश्वास के साथ में। ठीक है। ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर तुम सच्चे दिल से उस परमेश्वर को ढूंढोगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर को तुम पालोगे। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो उसे ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो जो परमेश्वर के द्वार को खटखटाता है उसके लिए निश्चित रूप से परमेश्वर अपने द्वार को क्या करता है, अपने द्वार को खोल देता है। तो भाई बहनों, जिस समय भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरे मन में कोई बात चल रही है और मैं किसी से भी नहीं कह पा रही हूँ, आप अपने मन को शांत कीजिए, उस परमेश्वर के निकट जा करके उससे बातें कीजिए। देखिए, वो आपकी सारी बातों को सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है, और जो भी आपकी परेशानियां हैं उन परेशानियों को वो बहुत जल्दी से दूर भी कर देता, और उसका रास्ता भी वो आपके सामने निकाल देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको क्या चाहिए और हमको किस रास्ते पर जाना है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मत्ती का हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक से, हम निकालते हैं 35 का 2 हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करोगे, जब तुम उस परमेश्वर पर भरोसा करोगे और भरोसा करके उस परमेश्वर के आगे अपनी सारी बातों को रखोगे, ठीक है, तो वो निश्चित रूप से आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, और जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपकी ज़रूरतें निश्चित रूप से पूरी करेगा। और जितनी भी मैं आज उन सभी के लिए सच में दिल से प्रार्थना करने वाली हूँ जो बहनें बहुत निराश रहती हैं, जिनके साथ में हमेशा परेशानियां रहती हैं। आज मैं उन सभी से कहने जा रही हूँ, या जो भाई हैं जो बहुत बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है, आज मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करूंगी। आज पता नहीं क्यों
ये वाली आज की जो वचन और आज का प्रार्थना जो मैं आप सभी के लिए करने जा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि हर एक के जीवन में वो उतरेगा पवित्र आत्मा और उसको अपने आशीषों से भरने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज आइए हम सभी लोग उस परमेश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं और उस परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखते हैं और उस परमेश्वर से मांगते हैं जो आपकी ज़रूरतें, जो हमारी ज़रूरतें हैं या जो हमारे दिल की बातें जो हम किसी से नहीं कर सकते। आज आप उससे दिल खोल करके बातें कीजिए। आज परमेश्वर आपसे दिल खोल करके आपकी सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है और आज वो आपको बहुत सारी आशीषों से भरने वाला है। आज पता नहीं क्यों भाइयों बहनों, आज मेरा मन बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों दोपहर से आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आप में से कोई एक जन ऐसा है जो अपने आंसुओं को रोक करके अपनी आंखों में बैठा हुआ है कि पता नहीं मेरा परमेश्वर मेरी कब सुनेगा। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज आप चिंता ना करें। आज सच्चे दिल से परमेश्वर के वचनों को आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। बाइबल के वचन को अपने जीवन में लेकर के आइए और परमेश्वर को हमेशा आप उठते बैठते चलते फिरते उससे उस अपनी परेशानियों के बारे में बताइए और उससे प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी इस परेशानी का हल निकाल। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कौन सी सोल है जो आज मुझे भी टच कर रही है कि मैं उसके लिए दुआ करूं। मुझे नहीं पता कि वो कौन है जिसके आंखों में आंसू रुके हुए हैं या जिसकी दिल आज बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आइए आज हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके और परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके उस परमेश्वर से वो मांगिए और वो अपने दिल की बात को उस परमेश्वर के आगे रखिए, जिससे कि वो परमेश्वर सुन करके और आपको आपकी उम्मीद से आज ज़्यादा वो आपको देने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर तेरे नाम को। तू महान सर्वशक्तिमान दया का सागर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर उन सभी के लिए जो हृदय से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके आंसू आंखों में रुके हुए हैं पर वो निकल नहीं पा रहे। प्यारे परमेश्वर उनकी हर एक आंसू को तू अपनी कुप्पी में ले पिता परमेश्वर और उनके आंसुओं को पहुँच दे प्यारे प्रभु। जिनके दिलों में बहुत सारी चिंताएं पिता परमेश्वर, आज तेरे नाम से उन सभी की चिंताएं इसी समय दूर हो। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। प्यारे परमेश्वर आज मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बेरोजगार के लिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, उसको रोजगार दे पिता परमेश्वर। जो लोग अपनी नौकरी के लिए तुझसे दुआएं कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, उनके हाथों में तू इतनी अच्छी जॉब दे पिता परमेश्वर जिससे वो अपने घर का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। प्यारे परमेश्वर आज मैं उन सभी के लिए दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर जो किराए के मकानों में है प्यारे परमेश्वर। हे मेरे खुदा उनको तू अपना मकान दे ताकि पिता परमेश्वर वो अपने घर में रह करके तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी आराधना कर सकें। तुझे धन्यवाद के गीत गा गा कर पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। प्यारे परमेश्वर मैं जानती हूँ प्यारे परमेश्वर इनमें से कोई एक बहन ऐसी है पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तुझसे रो रो कर दुआएं कर रही है प्यारे परमेश्वर। उनकी दुआ को सुन पिता परमेश्वर। जिसके पास में बच्चा नहीं है प्यारे प्रभु उसकी कोख को भर पिता परमेश्वर। इसी समय तेरे पवित्र लहू को प्यारे परमेश्वर उसके लगाती हूँ प्यारे परमेश्वर और धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर उसको बच्चा दिया पिता परमेश्वर। वो तेरे नाम से पिता परमेश्वर आशीष पाए प्रभु जी। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तूने ऐसा कर दिया है। जिन घरों में पिता परमेश्वर अंधकार छाया हुआ है प्यारे परमेश्वर उनके घरों में पिता परमेश्वर उजियाला दे। जिन घरों में प्यारे परमेश्वर कोई नेगेटिव एनर्जी है पिता परमेश्वर, इसी समय पिता परमेश्वर मैं उस हर एक नेगेटिविटी को इसी समय डांटती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से और फायर करती हूँ उसी समय यीशु मसीह के पवित्र नाम से। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि हर उस नेगेटिविटी को तूने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से तूने उसको जला दिया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्यारे प्रभु। हे मेरे पिता इन सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। जिन बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं है पिता परमेश्वर उनको अपनी बल और बुद्धि और अपने ज्ञान से भर दे प्यारे प्रभु। और धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे मेरे पिता तूने ये छोटी सी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। जिसने जो मांगा है प्यारे परमेश्वर आज तूने उसको वो
वो दिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर जो भी कोई तुझसे सच्चे दिल से मांगता है प्यारे प्रभु, उसको तू देने वाला सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ये प्रार्थना सुनी प्यारे प्रभु, और हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर तूने हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमारे जैसे ऐसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा, राज्य पर पराक्रम सदा आप ही के हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। तो भाई बहनों, आज की प्रार्थना आप विश्वास के साथ में रिसीव की है आपने, और जो भी आज आपकी परेशानियां हैं उसको आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, और बिल्कुल भी अब आप चिंता ना करें। अपने मन में आप ये ना रखें कि मेरा ये काम नहीं हुआ, बल्कि उस परमेश्वर के नाम से उसको रिसीव करें, इस प्रार्थना को भी, और जो भी कुछ आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप विश्वास कर लीजिए कि आपको वो मिल चुका है। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसके गुणगान करते हुए, उससे हमेशा प्रार्थना करते रहिए, और परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसे के साथ में उससे प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, तू मुझे ये चीज़ देने वाला सच्चा परमेश्वर है, और मैं तेरे आगे मांगती हूँ और वो आपको देगा। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो भाई बहनों, आज की प्रार्थना मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने रिसीव की है, और आज आपके बहुत सारे बंधन जो आपके साथ में बंधे हुए थे, या जो भी आपकी दिक्कतें थीं, जो आपकी परेशानियां थीं, आज परमेश्वर उनको दूर करने जा रहा है। इस शब्द को आप विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए, और देखिए परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।